पिछले एपिसोड में डेकुलिन और प्रिंसेस का टीम मेंबर को असासिन घेर चुके थे। फिर डेकुलिन चार्लोट को बोलता है, चार्लोट तुम जल्दी से प्रिंसेस माहो को लेके यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। बट चार्लोट कह रहा था तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे यहाँ पे। और तभी डेकुलिन उसे बोलता है, तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो अभी, जिससे कि तुम मेरा बहुत ही केयर करती हो। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है तुम्हारे लिए, बट तुम ये पॉइंटलेस बातों को छोड़ो और जितना बोला गया है उतना ही करो। और चार्लोट भी इसके बात को सुन के तंग हो चुकी थी, इसलिए बोलता तुम ऐसी बात मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं तुम्हारे लिए परेशान बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है करो। फिर डेकुलिन अपने छड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम जरा आगे देखो वहाँ पे क्या है। फिर जैसे ही चार्लोट आगे देखता है, वहाँ पे जितने भी लोग थे उनके ऊपर अचानक से हमला हो जाता है ऊपर से, और सभी लोग का डेथ होते जा रहा था और ये सभी मैजिक स्टोन को डेकुलिन कंट्रोल कर रहा था। फिर इन सभी को मारते हुए कह रहा था, डेकुलिन अभी तुम कॉन्फिडेंट हो चुके होगे मेरे पावर को देखने के बाद, तुम्हें अभी के लिए जो करना है वो सिर्फ प्रिंसेस को लो और यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। फिर चार्लोट प्रिंसेस को कहता है, प्रिंसेस हमको यहाँ से अभी जाना पड़ेगा। बट प्रिंसेस उसे कहती है, तुम जरा साइड में देखोगे वहाँ पे क्या है। फिर जैसे ही चार्लोट उस तरफ की तरफ देखती है, वहाँ पे दिखाया था बहुत ही खतरनाक ओरा, जो ओरा कोई असासिन का नहीं था बल्कि एक डायंट का था, और वो भी बिल्कुल ही ब्लैक ओरा में घेरा हुआ था। वो एक्चुअल में क्या है कुछ समझ नहीं आता किसी को भी। और प्रिंसेस माँ उसी टाइम बोलती है, ये है क्या जो कि इतना खतरनाक लग रहा है। और चार्लोट उसे बताती है, इसी को बोलते हैं एक डायंट। एक डायंट बहुत ही पावरफुल होता है अपने ओरे में, और उनका फिजिकल बॉडी भी नहीं होता, इससे तुम फिजिकली उनको डैमेज नहीं पहुंचा सकते। बट डेकुलिन उसी टाइम कहता है, एक डायंट आने के बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा, तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा ही तुम करो, प्रिंसेस को लेके यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। बट अभी भी चार्लोट को डेकुलिन का बहुत ही चिंता हो रहा था और बोल रही थी, क्या तुम इतने सारे को एक साथ संभाल भी सकते हो, और उसके साथ यहाँ पर एक डायंट भी है। फिर मेनकर कहता है, हाँ मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। और प्रिंसेस का जो गार्ड था वो भी कह रहा था, लेडी चार्लोट मैं भी यहाँ पर प्रोफेसर डेकुलिन को मदद करूंगा, आप यहाँ से चले जाइए बस। चार्लोट को वहाँ पे जाने का मन तो नहीं था, बट वो ये भी जानता है कि अगर वो यहाँ पर रुक भी जाता है तो भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा ज्यादा। फिर डेकुलिन उसे बताता है, अगर तुम्हें ये बात अच्छा भी नहीं लगता तो भी अभी टाइम नहीं है जहाँ पर तुम हेजिटेट कर सको। अगर प्रिंसेस सेफली वहाँ पर पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, तो फिर तुम बाद में हमारा फैमिली यानी यूकालैंड फैमिली को हेल्प कर देना, और मैं तुम्हारे साथ कुछ मैजिक स्टोन को भी भेज दूंगा ताकि वो तुम्हारी हिफाजत कर सके। और तभी चार्लोट भी मान चुकी थी और प्रिंसेस को पकड़ती है और तुरंत ही दौड़ने लगती है वहां से, और उन दोनों को कहती है कि मैं तुम दोनों का वेट करूंगा बाहर जाने के बाद। बट वहां पर कुछ असिस्टेंट भी चले जाते हैं उनके पीछे पीछे ताकि उनको जिंदा बच के वापस जाने ना दे। बट उन दोनों को हिफाजत करने के लिए डेकुलिन का स्टोन भी है, तो डेकुलिन को यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है अभी। और वहाँ पे डायंट भी कहता है, उन दोनों को जितना हो सके भागने दो, लेकिन वो कभी मेरे से बच नहीं सकते। और ऐसे बोल ही रहा था तभी डेकुलिन उससे कहता है, तुम पहले अपना चिंता करो, अभी तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो डायंट कहता है, तुम बहुत ही घमंडी हो और तुम अपना मैजिक का यूज करते हुए तुम मुझे मार भी नहीं सकते, क्योंकि मैजिक से मैं इम्यून हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जिस तरीके से भी अटैक कर लो। और तुम्हें ये भी पता होगा कि ये क्रेवास फॉरेस्ट है, इसके अंदर कोई भी चीज अच्छे से काम नहीं करेगा क्योंकि डेमोनिक की एनर्जी की वजह से। और इसके साथ भी तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा भी सकते हो। और यहाँ पे डेकुलिन सोच रहा था, उसका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है, लेकिन उसने जो कहा कि मैं डायंट को सिर्फ ऑर्डिनरी सा फिजिकल और मैजिकल मेथड से हरा नहीं सकता, ये बात सच था, क्योंकि एक डायंट स्पिरिट के जैसे होते हैं, उनसे बहुत ही क्लोज होते हैं। इवन अगर मैं मैजिक भी यूज करता हूँ तो भी मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा एक डायंट के ऊपर सीरियस डैमेज करने के लिए। लेकिन सिर्फ वही नहीं है जिसको कि डेमोनिक एनर्जी की वजह से पावर मिल रहा है, बल्कि यहाँ पे मैं भी हूँ जो कि डेमोनिक एनर्जी को यूज करके अपना माना क्वालिटी को बढ़ा सकता हूँ और अपने आप को ताकतवर कर सकता हूँ। और ये इतना सिंपल भी नहीं है कि किसी का माना क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, लेकिन जबकि डेकुलिन का माना क्वालिटी बूस्ट हो चुका है इस एरिया में, तो फिर उसका जो अटैक है हैंड ऑफ मेड्स वो भी लेवल 5 में आ चुका है, और स्टोन के ऊपर भी एक लेयर लगा देता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचा सके। फिर अपने स्टोन को उस डायंट की तरफ अटैक कर देता है, और वो स्टोन बहुत तेजी से उसके तरफ ही जा रहा था और उसके गर्दन को काट के आगे चले जाता है। बट इससे कुछ ज्यादा उसे फर्क नहीं पड़ता, और डेकुलिन भी जानता था कि वो इतना आसानी से उसे हरा नहीं पाएगा, इसलिए और भी उसके ऊपर हमला करता है स्टोन से, ऊपर से, नीचे से और पीछे से। बट सब कुछ हमला करने के बाद भी उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके बॉडी के आर पार हो जा रहा था उस स्टोन। लेकिन वो डायंट एक स्टोन को पकड़ के डेकुलिन की तरफ फेंक देता है, बट डेकुलिन भी एक बैरियर लगा के उस अटैक से बच जाता है। पीछे से वो गार्ड कह रहा था, प्रोफेसर अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर हम कभी भी इसे मार नहीं सकते, हमें कुछ अलग प्लान बनाना पड़ेगा। और डेकुलिन वहां पर कह रहा था, तुम बस लड़ाई करो या हमें बात मत करो, मुझे तब तक इसके ऊपर हमला करना है जब तक ये डायंट मर नहीं जाता। इससे डेकुलिन के पास जितने भी स्टोन था वो सब निकाल देता है और सब स्टोन को एक साथ वो डायंट के ऊपर छोड़ देता है, और वो स्टोन वो डायंट को बुरी तरीके से काट रहा था। और डेकुलिन के इस हमले से डायंट को बहुत पेन भी हो रहा था, इस वजह से वो वहां पर चिल्लाने लगता है, और नीचे से डेकुलिन और प्रिंसेस का गार्ड इसको देख रहे थे चिल्लाते हुए। फिर लास्ट में एक स्टोन डायंट के सर की तरफ जाता है उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। बट उसके बाद क्या हुआ वो हमें दिखाया नहीं गया, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली हम एक असासिन को दिखाते हैं जिसको चार्लोट मार रहा था, क्योंकि कुछ असासिन चार्लोट के पीछे पड़ चुके थे और उसी को ही क्लीन कर रहा था। और उसको मारने के बाद चार्लोट
चार्लोट प्रिंसेस माहो की तरफ भागते हुए आती है और बोलती है, प्रिंसेस क्या आप ठीक हो? लेकिन वहाँ पे प्रिंसेस को बहुत ही खांसी आ रही थी, क्योंकि इतने देर तक ये डेमोनिक फॉरेस्ट में रहने के बाद उनका तबियत बहुत ही खराब हो चुकी थी। और प्रिंसेस माहो कहती है, मैं बस थोड़ा से बीमार हो चुकी हूँ और कुछ नहीं है। लेकिन उनको चार्लोट बताती है, ये एक सिम्टम्स भी हो सकता है डेमोनिक एनर्जी पॉइजनिंग का, आप बस कुछ देर वेट कीजिए, फिर आपका इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर तभी कोई प्रिंसेस माहो को पीछे से बुलाता है कि माहो, और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं और वो बोलती है, ग्रैंड अंकल आप यहाँ पे आ चुके हो, और ये था मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स। फिर मिनिस्टर भी कहता है, तुमने यहाँ पे बहुत कुछ सहा होगा, इसलिए हम सभी को माफ कर दो, हम लोग तुम्हारा वेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। और प्रिंसेस माहो कहता है, इट्स फाइन, मैं आपको समझ सकता हूँ, और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मुझे रिसीव करने के लिए आप यहाँ तक आए हो। फिर मिनिस्टर का नजर चार्लोट के ऊपर पड़ता है और उसे बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर चार्लोट कहता है, मेरा नाम है चार्लोट। और वो कहता है, अच्छा चार्लोट, वही जो कि प्रिंसेस माहो को यहाँ तक लाने के लिए हेल्प किया था। बट तभी चार्लोट कहता है, यहाँ पर सिर्फ मैंने ही हेल्प नहीं किया था, बल्कि हमारे साथ कुछ लोग थे जो कि हमारा हेल्प कर रहे थे, लेकिन अभी तक आए नहीं।